पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव है, लेकिन छात्र संगठन जो है या छात्र जो हैं उनके बीच असंतोष है। असंतोष का कारण क्या है, इसके लिए हम समझेंगे। फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना यूनिवर्सिटी में है और मेरे साथ छात्र संघ के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम इनसे सीधी बात करेंगे। क्यों हल्ला गुल्ला भी क्यों आप? अभी पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और ये छात्र संघ का चुनाव 2018 स्टैट्यूट जो राजभवन का है उसके तहत नहीं हो रहा है। आप 5 साल का जो रजिस्ट्रेशन का है वो बहुत सारा को आपने वैलिड कर दिया। वो 7 साल जिसमें थे रजिस्ट्रेशन के मामले में उनको आप वैलिड कर रहे हैं और आप नियमावली चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो हम लोग का मांग है कि नियमावली चुनाव करवाइए, तो हम लोग समर्थन करेंगे इस चुनाव का। और मैं किसी छात्र से मैं किसी का वैर नहीं है, मैं छात्रों का अधिकार जानता हूं, मैं छात्रों का अधिकार लेकर ही रहूंगा। क्या नाम है आपका? रवि रंजन कुमार, पटना विश्वविद्यालय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक। क्या कहेंगे? पटना विश्वविद्यालय की वीसी जो है, ये पटना विश्वविद्यालय की गरिमा प्रतिष्ठा धूमिल कर चुकी हैं, इसकी प्रतिष्ठा को बेच चुकी हैं। इनके जितनी भी कमेटी में, चुनाव कमेटी में जितने लोग को रखे हैं, सारे लोग सीएमओ से चल रहे हैं। किसी को वीसी बनना होगा, किसी को प्रॉक्टर बनना होगा, उसके लिए छात्रों के अधिकार को बेचा गया है। और आप देखिएगा कि ये जो छात्र चुनाव हुआ, अब पटना विश्वविद्यालय क्या किया, यहाँ पे खुद को गवर्नर से ऊपर रखा, गवर्नर से भी खुद को ऊपर रखा, लिंगदोह कमेटी से भी ऊपर रखा। और तो और जो अधिसूचना ये 10 तारीख को पटना विश्वविद्यालय ने जारी किया उसमें भी नहीं रहे। और अभी जब बात हुई कि ऐसा क्यों किए, तो बोलते हैं कि मेरे मन में माया आ गया, मोह आ गया, इसलिए जिनका रद्द हुआ था हम सबका कर दिए। मतलब नियम नहीं, अधिसूचना भी नहीं, लिंगदोह भी नहीं, और मोह आया तो कर दिए। तो ऐसा कतई नहीं हुआ है। महामहिम से ऊपर हो गया। हाँ, पटना विश्वविद्यालय खुद को महामहिम से ऊपर हो गई है। आप नियम देख लो ना, आप नियम देख लो, सारे नियम को तोड़े गए हैं। तो ये सीएमओ से डील हो रहा है और ये पटना विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठा को एकदम जमीनी धरातल में आज धूमिल कर दिया गया है, दफना दिया गया है। अब पीयू नहीं बचा। क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जिन छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ लड़ेंगे। छात्र संघ के अधिकारों को समझते हुए छात्र संघ कराना चाहिए। छात्र संघ के नियमावली पे छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। यहाँ मर्सी पिटिशन, आप छात्र संघ चुनाव क्या है? छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति का नर्सरी माना जाता है। आप नर्सरी में लोगों को फ्रॉड, बेईमान बना रहे हैं, उसको बेईमानी सिखा रहे हैं। वो कल भविष्य में बिहार के अगर राजनीति में आता है तो फिर बिहार बेचेगा, बिहार बेचेगा ना। फिर आप सवाल उठाइएगा तो शुरू कहां से हुआ? यही पटना विश्वविद्यालय से ये सिखा रही है ना। पिछले साल भी हुई। पिछले साल तो एक समस्या थी कि मैंने कोई 2 साल से चुनाव नहीं हुआ था, ये मतलब तरह तरह के पॉइंट ला हो गया। इस बार तो आपने अधिसूचना जारी किया ना, फिर आप अपने ही अधिसूचना पे नहीं हो तो आप किसके दबाव में काम कर रही हैं? हमारी वीसी मैम किसके दबाव में काम कर रही हैं? किसने बोला कि ऐसा होना चाहिए? ये सवाल रहेगा। और जब तक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जब तक छात्र संघ चुनाव अपने नीतिगत फैसलों से नहीं होगी, तब तक लड़ाई जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? रोशन शर्मा। क्या है, क्या कहेंगे? देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव सहित देश के जितने भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव होते हैं, छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति के तहत राजनीति का एक पाठशाला है और विद्यार्थी परिषद से अच्छा इसका समर्थक कोई नहीं है। पूरे देश के कैंपस में समय पर चुनाव होने चाहिए और विद्यार्थी परिषद ने समय समय पर मांग किया है। 12 के बाद चुनाव बंद था। इस पटना विश्वविद्यालय में 18 में चुनाव हुआ तो हम लोगों ने लंबे समय तक आंदोलन किया, उसका परिणाम था कि चुनाव हुआ। लेकिन चुनाव किसके तहत हो? एक नियम है, लिंगदोह कमेटी। आप लिंगदोह कमेटी पूरे देश के विश्वविद्यालय सहित यहाँ भी चुनाव होते हैं। पिछले बार ने आपने वैलिड किया, इनवैलिड किया, उसका क्या मामला? इस बार ने आपने क्लियर नोटिफिकेशन निकाला कि जो भी चुनाव पटना विश्वविद्यालय का इस बार होगा, लिंगदोह कमेटी के नियम के सिफारिश के अनुरूप ही होगा। आप नॉमिनेशन के अगले दिन इनवैलिड करते हैं, फिर अगले दिन उसको वैलिड करते हैं, इनवैलिड का खेल करते हैं और आप एक ठोस उसका रीजन नहीं बताते हैं क्या तरीका है। इनवैलिड करने का के पीछे रीजन क्या है, या फिर उसको फिर वैलिड करने के? दो नियम है, 2 लाया था कि कोई भी विश्वविद्यालय के छात्र जो पटना विश्वविद्यालय में जिनका रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष से ज्यादा है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिनका उम्र अंतिम 28 वर्ष पीएचडी तक है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन्होंने उम्र के हिसाब से एक रूल रेगुलेशन लाया कि चुनाव लेट हो रहा है तो सत्र के हिसाब से हम उम्र जोड़ेंगे। लेकिन ये
एकदम ठोस रूप से इन्होंने कहा कि 5 वर्ष से ज्यादा एक रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो नियम निकाला इन्होंने पहले और कहा कि इसको एकदम अच्छा सा पालन करना होगा। और विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते पूरे जिम्मेवारी के साथ ठोक बजाकर पूरे अध्ययन के साथ अपना कैंडिडेट दिया विद्यार्थी परिषद ने। और आपने कल होकर उसको नियम को चेंज कर दिया, बोला कि नहीं ये नियम नहीं, जो आपको लगता है जैसा लगता है वो नियम जाए, वो कूड़ेदान में रद्दी के कागज की तरह जैसे मन होगा। पटना विश्वविद्यालय राजभवन से ऊपर है, लिंग 2 कमेटी से ऊपर है, सबसे ऊपर है पटना विश्वविद्यालय। जैसे चाहेगा एक अपराधी चुनाव लड़ सकता है, एक फेल किया हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, 5 वर्ष से एक रजिस्ट्रेशन पर अधिक किया हुआ छात्र चुनाव लड़ सकता है, कई विषयों में फेल छात्र चुनाव लड़ सकता है। ये नियम का कोई मतलब नहीं है। और ये विश्वविद्यालय का ये नियम, जो छात्र नॉमिनेशन अपना नहीं कर पाए लिंग 2 कमेटी के अक्षरशः पालन करके वो आज ठगा महसूस कर रहे हैं, वो छात्रों का आवाज विद्यार्थी परिषद बन के आया है कि जो छात्र आज ठगा हुआ महसूस किए हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, विद्यार्थी परिषद उसके साथ खड़ा है। विद्यार्थी परिषद किसकी छात्र संगठन VC ऐसा क्यों कर रही है? VC ऐसा क्यों कर रही है? VC को लगता है मैं सर्वोपरि हूं। VC किसके दबाव में कर रही है, नहीं कर रही, वो पूछिए। यहाँ जो चुनाव कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या लिंग 2 कमेटी को नहीं जानते हैं? क्या उन्होंने चुनाव कराने का जो चुनाव अधिकारी है, क्या उसमें पूरे लोग हैं? क्या उन्होंने अक्षर से नहीं पढ़ा है? ये किसके दबाव में हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश पैदा करके विश्वविद्यालय को किस दिशा में ले जाना चाहता है? ये साजिश क्या है? ये पटना विश्वविद्यालय और कितना गर्त में जाएगा? ये सारे सवाल यहाँ के VC और पटना विश्वविद्यालय के छात्र के ऊपर है। वो क्या सोचते हैं? और विद्यार्थी परिषद पटना विश्वविद्यालय के छात्र के अधिकार मिले और न्याय मिले, इसके साथ खड़ी है। बस। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। क्या कहेंगे आप? इस पर यह कहना है कि कोई भी छात्र चुनाव होता है तो एक संस्थागत निर्णय के अधीन होता है। तो जो पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव 2026 का है तो एक लिंग 2 कमेटी के अनुसार हो रहा है। तो लिंग 2 कमेटी में यह है, और इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 5 वर्ष के पूर्व जिनका भी नामांकन है उन्हीं को लिया जाएगा इस छात्र संघ चुनाव में। लेकिन उसके बाद जितने भी उसके ऊपर के छात्र हैं सबके नामांकन को वैध करते हुए इस नामांकन प्रक्रिया को वैध पाया गया। तो इस किस प्रक्रिया के तहत हुआ, इसका कोई संशोधन पत्र आपने बताया विश्वविद्यालय के छात्रों को? और जो भी छात्र संघ के प्रतिनिधि है उनको क्या यह संशोधन पत्र मिला और उनको बताया गया ये नोटिफिकेशन में? जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया कि आप 5 साल के अधिक रजिस्ट्रेशन वाले छात्र इसमें वैलिड नहीं हो सकते, तो फिर किस आधार पर वैलिड पाया गया 6 साल के अधिक 5 साल के अधिक छात्रों को? तो ये जो निर्णय लिया गया ये किस आधार पे हुआ और आपने ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया? ये वाइस चांसलर से हम लोग यहाँ मांग करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हुई क्या बोले? नहीं, अभी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि इस पे हम निर्णय लेके बताते हैं। लेकिन ये निर्णय सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं है। ये जो कमेटी है, जो लिंग 2 कमेटी 1986 में बनी थी, ये तो पूरे देश में उसी के अनुसार छात्र संघ चुनाव होते हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी छात्र संघ चुनाव, इसी विश्वविद्यालय में पहले छात्र संघ चुनाव लालू यादव हार गए, उसके बाद महासचिव का, फिर अध्यक्ष जीते, तो उस समय एक लिंग 2 कमेटी नहीं थी। लेकिन बाद में जब लिंग 2 कमेटी बनी तो उसके आधार पे क्या है कि 25 ईयर्स या PhD के छात्रों को 28 ईयर्स तक चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। अभी आपने नोटिफिकेशन में बताया कि 5 साल तक हम छात्रों को जो रजिस्ट्रेशन इस विश्वविद्यालय में रहे हैं उसके अनुसार उनको लड़ने का अधिकार दिया जाएगा। जब आपने निर्णय को बदला तो किस आधार पर बदला, हमें तो पता होना चाहिए। और ये कोई मौखिक होता नहीं, आप लिखित दस्तावेज आप हमको दीजिए, हम मानेंगे कि वो किस आधार पे वो बनाया गया आपका नोटिफिकेशन। तो हम ये यहाँ जानना चाहते हैं, हमें भी जानने का अधिकार है। ये तो डिक्टेटर है नहीं कि आपने एक निर्णय ले लिया और उसी को सब मान लेंगे विश्वविद्यालय, आप ये चला लेंगे। तो ये डिक्टेटरशिप यहाँ पे नहीं चलेगी, आपको बताना पड़ेगा और मौखिक नहीं लिखित में बताना पड़ेगा। आप नोटिफिकेशन जारी करें कि जो हम 5 इयर्स का जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी उसको हम बदले हैं तो किस आधार पे बदले हैं, ये नोटिफिकेशन फिर से आपको जारी करना होगा। क्या नाम है आपका? रविकरण कुमार, क्षेत्रीय मीडिया संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। किस तरह की समस्याएं हैं ये आप समझ गए होंगे। अब हम VC से बात करेंगे। जिस तरह का असंतोष है ऐसे में VC से बात करना जरूरी होगा। मैं अपना कार्ड भेजवाने के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ये इसका मतलब सीधा है कि जो आरोप, जो छात्र संघ के जो नेता या जो यहाँ पे जो उनके सदस्य हैं जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप में 100% सच्चाई है कि जो नियम कानून है, नियम कानून को ताक पे रख के चुनाव यह कराना चाहती हैं। लेकिन इससे सिर्फ असंतोष होगा। और जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव की जो चर्चाएं हैं, जो जिस तरह की, निश्चित रूप से यह छात्रों में असंतोष पैदा होगा
और इससे कहीं ना कहीं जो चुनाव आने वाले जो चुनाव है उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह का रवैया VC का है, सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मैंने मैसेज भेजवाया और यहाँ तक मैं अपना कार्ड भी भेजने के लिए तैयार हूँ, इसके बाद भी कोई अंदर से कोई नोटिस नहीं। हालांकि उनको जानकारी मिल चुकी है कि अमर उजाला यहाँ पे पहुंचा है और मिलना चाह रहा है, लेकिन वह मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो सीधा सा इसका मतलब यह हुआ कि VC जानबूझकर जिस तरह का यह छात्रों में जिस तरह का असंतोष है, आने वाले समय में निश्चित रूप से इस असंतोष का सीधा प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। पटना से अमर उजाला कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।